नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अतिथि शिक्षकों ने अपने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों के लिए भोपाल में बुधवार को प्रदर्शन किया, जिसमें नारे भी लगाए गए, कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे। सरकार की तरफ से भी बैनर लगवाए गए, बलवाइयों आपका माजमा गैर कानूनी करार दिया गया है, तितर बितर हो जाइए, कारगर गोली चलाई जाएगी। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से बलवाइयों बोला गया और उनको निर्देश दिया गया कि आप लोग इधर उधर हो जाइए, नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी। हालांकि गोली चलाने की लाइन को बाद में दबा दिया गया, पर अतिथि शिक्षक फिर भी डटे रहे। रात को 8 बजे लाइट बंद कर दिया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसका असर यह हुआ कि सभी अतिथि शिक्षक तितर बितर हो गए और जो आंदोलन आज भी शायद चलना था, वह उस आंदोलन का अब कुछ अता पता नहीं है। अब सवाल ये है कि इसमें गलती किसकी है? अतिथि शिक्षकों ने गलत किया या सरकार ने गलत किया? तो पहली गलती तो ये सरकार की ही है कि इन्होंने इतने लंबे समय तक अतिथि शिक्षकों को बनाकर ही क्यों रखा, और यदि नियमित भर्ती करते तो शायद अतिथि शिक्षक अभी तक, ये जो 15-16 साल से हैं, अभी तक होते ही नहीं इतने लंबे, और ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी बात, पिछले चुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, और वो सपने पूरे होने के कगार पर नहीं है, तो स्वाभाविक है उनका गुस्सा भी स्वाभाविक है। पर ये भी सोचने वाली बात है कि जब 2018 से परीक्षा हो रही है, उससे पहले भी हो रही थी, पर 2018 में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दे दिया गया, तो अब इससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं मिल सकता है। यदि आप 25% के दायरे में आएंगे, परीक्षा पास करेंगे, तो आपका नियमितीकरण संभव है। एक सीधी सी बात है। दूसरी बात है कि जब 2023 में अब 2 परीक्षा हुई, 2 परीक्षार्थी पास करके बैठे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अतिथि शिक्षक चाहते हैं जो परीक्षा पास ही नहीं है उनका सीधा नियमितीकरण हो जाए। वो तो असंभव है। कोई भी सरकार बोल दे, कोई भी नेता आके बोल दे हम करेंगे, किसी के बस का नहीं है अतिथि शिक्षकों को सीधा नियमितीकरण। हाँ, अब यहाँ जिसको जागना चाहिए वो है बेटिंग अभ्यर्थी और बेटिंग अतिथि शिक्षक। अब सरकार ने 25% का अतिथि शिक्षकों के लिए जो दायरा बनाया है, उसमें कम से कम 2 परीक्षा पास अतिथि शिक्षक तो नियमित हो सकते हैं। कैसे? पद वृद्धि करवाकर। ये जो आंदोलन कल हुआ है, यदि इसी तरह का आंदोलन बेटिंग अभ्यर्थी कर लेते, गेस्ट और नॉन गेस्ट मिलकर एक भीड़, एक ताकत दिखा देते, तो शायद सरकार को मजबूर होना पड़ता पद बढ़ाने के लिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को सीधा नियमित करना यह जायज़ मांग नहीं है। इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार नियम के अनुसार चल रही है। पर यदि इस तरह का हल्ला, इस तरह की हाईलाइट बेटिंग अतिथि शिक्षक हो जाए या बेटिंग अभ्यर्थी हो जाए कि पद खाली होने पर भी सरकार अतिथि शिक्षकों से भर रही है, पर जो परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सरकार के पास पद नहीं है, यदि इस तरह की न्यूज़ आ जाए
समाचार पत्रों में, मीडिया में जिस तरह की अतिथि शिक्षकों पर न्यूज़ आ रही हैं, तो पद वृद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पद वृद्धि का सीधा रास्ता है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, और यदि पद बढ़ते हैं तो अतिथि शिक्षकों के साथ वेटिंग शिक्षकों का भी भला हो सकता है। धन्यवाद।